दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है लिटिल बाइट्स। आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन थ्योरी कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है लास्ट यास नाम की फिल्म को, अगर आपने नहीं सुनी है जाकर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम मिंडी को देख पाते हैं जो कि कहीं पर कुछ घूर रही होती है कि तभी उसे अपने बेसमेंट के अंदर से बेल बजने की आवाज आती है। वो वहां पर जाती है, वहां पर कोई अज्ञार नाम का व्यक्ति होता है या फिर कोई ऐसी एंटिटी होती है जो कि उसे ये कहती है कि उसे उसको खाना है। जी हाँ, वो मिंडी को खाना चाहता था, लेकिन मिंडी ये कहती है कि वो उसके पैर को खा ले क्योंकि उसका हाथ सूजा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि ये पहली बार नहीं था जब ये एंटिटी उसको खाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये एंटिटी कुछ और नहीं करती बल्कि उसके हाथ को ही खाने लगती है। अब तभी सीन चेंज होता है जहां पर हम मिंडी को देख पाते हैं जिसके पूरे शरीर पर घावों के निशान थे, यानी कि एंटिटी उसे धीरे धीरे खा रही थी। खैर अब हाथ धोने के बाद मिंडी खाना खाने जा रही होती है कि तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है। अब मिंडी कॉल करती है जहां पर दूसरी तरफ उसकी माँ और उसकी बेटी एलिस होती है। असल में उसने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ था। अब एलिस अपनी माँ से पूछती है कि वो वहां पर कब आ सकती है, लेकिन फिलहाल वो आने के लिए मना कर देती है। असल में एलिस जो होती है वो मिंडी से 3 हफ्तों से दूर थी और अब उसकी नानी उससे और झूठ नहीं बोल पा रही थी और इसका रीजन उनको भी नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा। मिंडी की माँ उससे ये कहती है कि क्या वो ड्रग्स करने लगी है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर घर के अंदर हो क्या रहा था। यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी है जिसके चलते वो एलिस को यहाँ पर ऑब्वियसली आने नहीं दे सकती। खैर इसके बाद में फोन कट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद में मिंडी शावर लेने जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके पूरे शरीर से खून आ रहा होता है। अब वो नहाने के बाद अपने हाथ पर पट्टियां करती है और लाइट्स ऑफ करके बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में बेसमेंट से फिर से बेल बजने की आवाज आती है। वो बड़ी मुश्किल से उठकर नीचे जाती है। हमको समझ में आ रहा था कि वो ये सब और नहीं झेल पा रही, यानी कि ये जो एंटिटी है ना उसको समय समय पर मांस खाने की जरूरत पड़ती थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर वो सुपरमार्केट में जाती है और उसके चेहरे के नीचे काफी काले गड्ढे हो गए थे, तो वो अपना चश्मा पहनकर जाती है जहां पर उसे उसकी फ्रेंड गेल मिलती है और वो उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा अजीब सा फील कर रही थी। लेकिन उसे मिंडी ये बताती है कि उसे किसी तरह का वायरस लग चुका है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। और एलिस के बारे में पूछने पर वो ये बताती है कि वो अपने नानी के घर पर है। खैर बातों के दौरान गेल मिंडी को हेल्प ऑफर करती है, लेकिन वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और ये सब उसे काफी अजीब लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अज्ञार फिर से मिंडी के ऊपर फीड कर रहा था। वो धीरे धीरे मजे से मिंडी के पैर को खा रहा होता है और मिंडी चुप रहकर दर्द को झेलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उससे ये कहता है कि क्या तुम भगवान पे विश्वास करती हो, जिस पर मिंडी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। अब अज्ञार उंगलियां चाटते हुए ये कहता है कि तुम्हें जरूर मानना चाहिए क्योंकि तुम मुझे मानती हो, जिस पर मिंडी कहती है कि तुमने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी और अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मुझसे नफरत करते हैं। अब अज्ञार इस पर यह कहता है कि गॉड तुमसे नफरत नहीं करते, बस उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। वो ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि आखिर में वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम अकेले एक चेयर पर सड़ती रहोगी, या फिर शायद व्हील चेयर पर बस तुम्हारी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी और ये सब तुम्हारे घाव कहते हैं। और अब ये कहते ही अज्ञार तेजी से मिंडी के पैर के मांस को खाने लगता है। खैर अब हम देख पाते हैं कि मिंडी जमीन पर लेटी हुई थी और कुछ ही देर सोचने के बाद वो उठकर पियानो को बजाने लगती है। थोड़ी देर पियानो बजाने के बाद में अचानक से मिंडी के पास अज्ञार आ जाता है और ये कहता है कि लवली सॉन्ग। मिंडी इससे बहुत डर जाती है और रियलाइज करती है कि ये सिर्फ एक भ्रम था। तभी गेट पर सोनिया नाम की एक लेडी आती है और मिंडी उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो बताती है कि वो CPS यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से आई है और वो एलिस के बारे में पूछने लगती है। मिंडी के मना करने के बावजूद भी वो घर के अंदर आकर जांच करने लगती है, ये बोलते हुए कि उसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। खैर अब सोनिया मिंडी से कुछ सवाल करती है जिस पर मिंडी ये बताती है कि उसके पति मिस्टर वोगेल अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो और एलिस अकेले ही इस घर में रहते हैं। सोनिया एलिस की एज पूछती है जिस पर मिंडी बताती है कि एलिस 10 साल की है। अब सोनिया जांच के बाद जाने लगती है, ये बोलते हुए कि जब एलिस घर पर आ जाए तो मिंडी उसे एक बार कॉल कर दे, वो उससे बात करना चाहती है। लेकिन इतने में ही बेसमेंट से बेल की आवाज आ रही थी और सोनिया अब सीधे ही बेसमेंट के अंदर चली जाती है। गेट खोलते ही अंदर बहुत अंधेरा होता है और बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। सोनिया स्विच को ऑन करती है मगर सिंडी बताती है कि वहाँ की लाइट खराब है और वो जल्दी उसे बदल देगी। अब सोनिया कहती है कि वो मंगलवार को एलिस से मिलने फिर से आएगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, यानी कि इस बार वहाँ पर वो एंटिटी नहीं थी। खैर सोनिया के जाने के बाद में मिंडी अज्ञार से कहती है कि हमें बात करनी चाहिए, जिस पर अज्ञार ये कहता है कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। मिंडी अज्ञार से कहती है कि ये सब रोकना होगा, लेकिन वो ये बोलता है कि तुम कोई डिमांड रखने की हालत में नहीं हो और तुम्हें मेरा जवाब ऑलरेडी पता है, जिस पर मिंडी कहती है कि वो लोग एलिस को उससे दूर कर देंगे
जिस पर अग्यार मिंडी से एलिस को ही मांग लेता है, ये कहते हुए कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मिंडी उसे मना कर देती है ये बोलते हुए कि तुम एलिस को खा जाओगे। अग्यार मिंडी से कहता है कि उसका ये सब करने का कोई तुक नहीं है और अब कोई बात नहीं होगी। खैर अग्यार मिंडी के ऊपर फीड करने के लिए उसे अपनी ओर बुलाता है और हम देखते हैं कि अग्यार चीर चीर के मिंडी के मांस को खा रहा था और इस बार वो रोने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी और वो उसे रुकने के लिए बोलती है। वो ये कहती है कि शायद वो मर रही है और अगर वो मर गई तो अग्यार को कुछ नहीं मिलेगा। मिंडी अग्यार से कहती है कि वो किसी और को लाएगी ताकि वो उस पर फीड कर सके, क्योंकि मिंडी को एक ब्रेक की जरूरत है। खैर अब रात को मिंडी एक बस स्टॉप पर जाती है जहाँ पर पॉल नाम का एक आदमी बैठा हुआ था जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। वो उसे सीड्यूस करके किसी तरह से अपने घर पर ले आती है। इस आदमी की ना ही कोई गर्लफ्रेंड होती है ना ही कोई वाइफ थी, जिसके चलते वो वहां पर इजीली आ गया था। अब मिंडी पॉल को सोफे के ऊपर बैठा देती है और किचन से आइसक्रीम लेने जाती है, जहां पर उसके अंदर उसने कई सारे ड्रग्स को मिला दिया था। पॉल यहाँ पर काफी घबराया हुआ होता है और बार बार वो घर जाने की बात कर रहा था। खैर अब मिंडी उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है जिसे वो खा नहीं रहा होता, लेकिन फिर वो उसे सीड्यूस करते हुए खिलाने लगती है, जिसके बाद में उसे उसका टेस्ट काफी अजीब लगता है और वहीं पर उसे वॉमिट भी हो जाती है। लेकिन इसके बाद हुआ ये था कि वो उसे मारने के लिए आने वाली थी, लेकिन तब तक पॉल बेहोश हो जाता है। अब मिंडी उसे घसीटते हुए अग्यार यानी कि बेसमेंट की तरफ ले जाने लगती है। अग्यार मिंडी से कहता है कि वो मरे हुए लोगों को नहीं खाता, जिस पर मिंडी बोलती है कि ये मरा हुआ नहीं है और अग्यार पॉल के हाथ का फ्लैश खाता है और कहता है कि उसे ये पसंद नहीं आया। उसे कोई ऐसा चाहिए जो कि जिद्दी हो और उसके पास कुछ खोने के लिए हो, और पॉल को वहां से ले जाने के लिए वो बोलता है। मिंडी अब पॉल को स्टेयर से घसीटते हुए वापस लाने की कोशिश करती है। खैर अब थोड़ी सी कोशिश करने के बाद उसको होश आ गया था और उसके हाथ में दर्द होने लगता है। मिंडी अब पॉल को बताती है कि वो बेहोश हो गया था, उसे चोट लग गई थी, जिस पर पॉल डरते हुए वहां से भाग जाता है। अब हम मिंडी को बिस्तर पर लेटा देखते हैं और वो उठकर शीशे की तरफ जाती है एंड एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव और काटने के निशान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ ड्रग्स वगैरह लेती हो। आई मीन यहाँ तक अभी तक सब कुछ मुझे मेटाफोरिकल लग रहा था। खैर मिंडी चलते चलते एक पार्क जैसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर एक परिवार खेल रहा होता है। वो अब बेंच पर बैठी हुई थी कि तभी एलेनोर नाम की एक लेडी उसके पास आकर बैठती है। वो मिंडी से पूछती है कि उसके बच्चे कितने साल के हैं, जिस पर मिंडी कहती है कि आपने अंदाजा कैसे लगाया कि मेरे बच्चे हैं, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं खुद एक माँ हूँ और एक माँ की एनर्जी को समझती हूँ, जिस पर मिंडी कहती है कि कैसी एनर्जी, एग्जॉस्शन यानी कि थकावट, जिस पर वो औरत जवाब देती है कि नहीं, रेजिलियंस। मिंडी उस लेडी को बताती है कि उसकी एक 10 साल की बेटी है और वो लेडी मिंडी से पूछती है कि क्या उसका और बच्चों का प्लान है, जिस पर मिंडी उन्हें बताती है कि उसके पति मिस्टर वोगल अभी दुनिया में नहीं है। अब एलेनोर उसको 3 स्टेजेस ऑफ रेजिंग ए चाइल्ड के बारे में बताती है। पहला ये होता है कि यू स्टैंड बिहाइंड देम, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम एंड यू स्टैंड बिसाइड देम। सिंपल सा मतलब था कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको जो करना चाहिए उन्हें करने देना चाहिए। वो एक अजीब सी बात कहती है कि तुम्हारी बेटी 10 साल की है तो अब स्टेज 3 शुरू हो चुकी है, और ये चीज मेरे हिसाब से काफी वियर्ड थी कि 10 साल की उम्र में ही वो जो करना चाहती है उसे करने देना चाहिए। ये बहुत ही अजीब सी बात होती है। खैर ये सब बताने के बाद वो लेडी वहां से जाने लगती है और मिंडी उसे हाथ मिलाती है। तब वो नोटिस करती है कि एलेनोर के हाथों पर भी काटने के निशान थे। जी हाँ, और ये देखकर मिंडी घबरा जाती है मगर कुछ बोल नहीं पाती, यानी कि यहाँ पर एलेनोर के साथ भी सेम चीज हुई थी और यहाँ पर जो कुछ भी है वो एलिस से रिलेटेड ही था। अब घर लौटते समय मिंडी को सोनिया मिलती है जो कि जबरदस्ती उसके घर पर आती है धमकी देते हुए कि अगर उसने उसे एलिस से नहीं मिलवाया तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी, और मजबूरन मिंडी को उसे घर लाना पड़ता है। अब वो उसे एलिस का रूम दिखाती है और वो ये कहती है कि एलिस शायद डर गई है और बाहर नहीं आ रही होगी, जिस पर सोनिया कहती है कि एलिस यहाँ पर नहीं है, तुमने क्या किया एलिस के साथ में। उसे उस पर शक हो रहा था। अब इतने में ही बेसमेंट से फिर से बेल बजने की आवाज आती है और वो वहां पर चली जाती है। मिंडी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। अब इस बार भी रूम के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, वहां पर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। सोनिया दोबारा से एलिस को आवाज लगाती है कि इतने में ही मिंडी सोनिया को अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है, और तभी हम सोनिया की दर्दनाक आवाजों को सुनते हैं। वो तड़पते हुए गेट खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मिंडी ने बाहर से हैंडल पकड़ रखा था। अब थोड़ी ही देर के बाद में अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है और मिंडी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि अग्यार पूरी तरह से खून से सना हुआ था और सोनिया के चीथड़े उड़ चुके थे। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है कि अब वो क्या करेगी, सोनिया को ढूंढने के लिए और लोग आएंगे, जिस पर अग्यार ये कहता है कि तुम बेफजूल की टेंशन ले रही हो और मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, यानी कि वो सबको खाने की बात कर रहा था। ये सब देखकर मिंडी अग्यार से पूछती है कि तुमने मुझे भी इसी तरह क्यों नहीं मार दिया, जिस पर वो ये कहता है कि ऐसा करना काफी आसान होता मगर मजेदार नहीं होता, यानी कि उसे अपने विक्टिम्स को तड़पा तड़पा कर खाने में मजा आया करता था। वो डर के ऊपर मांस के ऊपर फीड कर रहा था। अब तभी मिंडी अपनी माँ को कॉल लगाकर उनसे कहती है कि वो एलिस को सुबह यहाँ पर छोड़ जाए, सब कुछ ठीक है, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि अब वो कोई
गलती ना करे। अब बात करने के बाद मिंडी बेसमेंट में जाकर अग्यार को बताती है कि कल सुबह एलिस यहाँ पर होगी, मगर ना तुम मुझे खा सकोगे ना ही उसे। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई और खुद को सैक्रिफाइस करती रही। जिस पर अग्यार कहता है कि तुम अब भी कुछ नहीं समझी हो। वो ये कहता है कि एलिस के आने पर मैं तुम्हें पूरा खाऊंगा, बस तुम्हारी आंखें छोड़ दूंगा ताकि तुम मुझे एलिस की हड्डियां चबाते हुए देख सको। यानी कि उसका मेन शिकार एलिस होती है और यही रीजन था कि वो एलिस को 3 हफ्ते से दूर रख रही थी। वो ये भी कहता है कि अगर तुमने कुछ भी होशियारी करी तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जिसके जवाब में मिंडी कहती है कि यही तुम गलत हो, मेरे पास सब कुछ है। अब अगली ही सुबह हम देखते हैं कि एलिस और उसकी नानी मिंडी के घर के बाहर आ गए थे और मिंडी एलिस को हक करती है और एलिस की नानी मिंडी से ये कहती है कि वो मिंडी से बहुत प्यार करती है और उन्हें मिंडी की बहुत फिक्र है। वो दोनों गले लगकर एक दूसरे को अलविदा करते हैं। अब मिंडी एलिस को उसके रूम के अंदर लेकर आती है और दिखाती है कि ये रूम वैसा ही है जैसा कि तुम छोड़कर गई थी। अब एलिस ये पूछती है कि उसे इतने दिनों तक नानी के घर पर क्यों रहना पड़ा। इस पर मिंडी कहती है कि इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। एलिस पूछती है कि क्यों मुश्किल है, तो मिंडी बात टालते हुए साथ में लंच करने के लिए कहती है। अब लंच करते हुए मिंडी एलिस से ये पूछती है कि क्या उसे मिंडी के ऊपर ट्रस्ट है। इसके जवाब में एलिस हाँ बोलती है। वो अब उसको ये बताती है कि बचपन में वो उसे मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन उसने हमेशा कहा था कि मॉन्स्टर सच्चे नहीं होते, झूठ होते हैं। लेकिन उसने झूठ कहा था, मॉन्स्टर्स असल में होते हैं और एक उनके बेसमेंट के अंदर है। वो उस पर ट्रस्ट करे और उससे बिल्कुल भी न डरे। वो दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। अब मिंडी और एलिस हाथ पकड़कर सीढ़ियों के रास्ते बेसमेंट के अंदर जाते हैं। वो लाइट्स को ऑन करते हैं और देखते हैं कि अग्यार वहाँ पर नहीं था और असल में वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगी थी। मिंडी सोच रही थी कि अग्यार यहाँ पर नहीं है तो कहाँ चला गया। वो घर के अंदर हर तरफ देखती है लेकिन अग्यार कहीं नहीं था। मिंडी एलिस से कहती है कि शायद ये सब अब खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब खत्म नहीं हुआ था। अब रात को मिंडी एलिस को उसके बिस्तर पर सुलाकर बेसमेंट में चेक करने जाती है। वो दरवाजा खोलती है लेकिन वहाँ पर अग्यार नहीं होता और अब वो अपने कमरे में आकर सो जाती है। रात को मिंडी को एलिस के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर उसके रूम में जाती है तो वो ये देखती है कि अग्यार एलिस का हाथ खा रहा था और तभी एकदम से उसकी नींद टूट जाती है और उसको एहसास होता है कि ये तो उसका एक बुरा नाइटमेयर था। अब अगली सुबह ही CPS यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से एक एजेंट बर्ट हॉल्ट्जमैन आता है और वो सोनिया के बारे में पूछ रहा था। वो ये कहता है कि सोनिया ने कोई रिपोर्ट नहीं दी और आप कुछ बता सकती हैं इस बारे में। जिस पर मिंडी ये बताती है कि सोनिया तो एलिस से बात कर कर चली गई थी, उसके आगे उसे कुछ नहीं पता। अब एजेंट मिंडी से पूछता है कि क्या वो अंदर आकर एलिस से कुछ बात कर सकता है। इस पर मिंडी हाँ करती है, अदरवाइज उस पर ही शक चला जाता। मिंडी एलिस को हॉल में बुलाती है जहाँ पर मिस्टर हॉल्ट्जमैन उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो मिंडी से ये कहते हैं कि उन्हें एलिस से अकेले में बात करनी होगी ताकि उस पर किसी तरह का भी कोई दबाव ना हो। मिंडी थोड़ा चिढ़कर इस पर हाँ करती है और एलिस को क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए कहती है। मिस्टर हॉल्ट्जमैन एलिस से कुछ सवाल पूछने के बाद में मिंडी को बताते हैं कि उन्हें कोई भी रीजन नहीं दिखा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का और ये केस वो क्लोज कर देंगे। और जाने से पहले वो अपना कार्ड भी देते हैं और ये कहते हैं कि अगर सोनिया यहाँ पर आए तो वो उसे बता दें या फिर वो सोनिया को ये भी कह सकते हैं कि वो उनसे कॉन्टेक्ट कर ले। खैर रात को मिंडी और एलिस एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे और एलिस किताब पढ़ रही होती है। मिंडी एलिस से कहती है कि उसे एक शावर लेने की जरूरत है तो वो जल्दी से आती है, तब तक वो किताब को पढ़े। अब एलिस इस चीज पर हाँ बोलती है और मिंडी के जाते ही घर के मेन दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगती है। एलिस पहले इग्नोर करती है लेकिन तीसरी बार नॉक होने पर वो दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही एलिस दरवाजा खोलती है हम देखते हैं कि अग्यार वहाँ पर हैट पहने खड़ा था। वो एलिस से मिंडी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो नहाने गई हैं। अब अग्यार एलिस से कहता है कि क्या वो अंदर आकर इंतजार कर सकता है। इस पर एलिस साफ मना कर देती है, कहती है कि वो स्ट्रेंजर्स को घर के अंदर नहीं आने दे सकती। अब अग्यार उससे कहता है कि वो स्ट्रेंजर नहीं है बल्कि वो उसकी माँ का काफी खास दोस्त है। एलिस ये पूछती है कि क्या आप मेरे फादर के भी दोस्त हैं, जिस पर अग्यार ना में जवाब देता है और कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो। अग्यार एलिस से बोलता है कि अपनी माँ को बता देना कि मैं आया था। वो कहता है कि मेरा नाम थोड़ा अजीब है मगर बोलने की प्रैक्टिस करना अग्यार। अब एलिस नाम रिपीट करती है जिस पर अग्यार कहता है कि परफेक्ट एलिस और एलिस शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अपना नाम उसे बताया ही नहीं था। जिस पर वो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी माँ का खास दोस्त हूँ, मुझे सब कुछ पता है। खैर अब ये सुनकर एलिस डर जाती है और गेट को बंद कर देती है। अब एलिस बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है और मिंडी को बताती है कि कोई उससे मिलने आया था। जिस पर मिंडी पूछती है कि कौन आया था। तब एलिस बताती है कि अग्यार। ये सुनते ही मिंडी जल्दी से बाहर आती है और पूरे घर को चेक करने लगती है। वो एलिस से पूछती है कि क्या वो अंदर आया था, जिस पर एलिस मना कर देती है। अब मिंडी देखती है कि दरवाजा तो खुला हुआ था और वो एलिस से कहती है कि ये दरवाजा किसने खोला। तो वो कसम खाकर कहती है कि उसने दरवाजा लॉक किया था। लेकिन अचानक से पूरे घर के अंदर क्रैक्स की आवाज आने लगती है और एलिस बहुत डर गई थी। एलिस मिंडी से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मिंडी बोलती है कि ये हमारा घर है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं और लाइट्स ऑन करते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब अचानक से
से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ पर लाल रोशनी के साथ अजीब आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद सब थमता है और एलिस मिंडी से पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, जिस पर मिंडी हाँ बोलती है। एलिस कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें अग्यार को मारना होगा और वो दोनों किचन से चाकू लेने जाते हैं और तभी वहाँ पर अग्यार आ जाता है। यानी कि यहाँ पर एलिस कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही थी। अब वो मिंडी से कहता है कि हाँ मुझे मार दो, मुझे दिखाओ कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, जिस पर मिंडी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। अब मिंडी क्रॉल करते हुए अग्यार के पास जाती है और अग्यार उसके शोल्डर का बहुत सारा फ्लैश खाता है, जिसकी वजह से मिंडी थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी। अब मिंडी एलिस को भागने के लिए कहती है, मगर एलिस अग्यार की तरफ बढ़ती है और अग्यार एलिस से कहता है कि हाँ हमें ज्वाइन कर लो। अब एलिस धीरे धीरे अग्यार की तरफ बढ़ती है और अचानक से उसकी गर्दन पर काट लेती है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि अग्यार को दर्द भी हो रहा था और तभी मिंडी भी अग्यार को काटने लगती है और हम देख पाते हैं कि एलिस और मिंडी अग्यार को कच्चा चबा रहे थे। यानी कि ये दोनों नॉर्मल इंसान नहीं थी। यहाँ पर बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। अब हमको दिखाया जाता है कि मिंडी सोफे पर वेट कर रही होती है और डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर एलिस थी, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी और वो ये कहती है कि हेलो मॉम, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लिटिल बाइट्स फिल्म की कहानी और मुझे पता है कि आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। तो देखो, कई लोग इसको साइकोलॉजिकल एंगल बोलते हैं कि यहाँ पर ये सब चीजें ड्रग्स की वजह से हो रही थी और यहाँ पर ये सारी चीजें मिंडी के ड्रग कंजम्पशन को दिखाता है, जिसके चलते उसके पूरे शरीर के ऊपर निशान थे और ये सारी चीजें थी। और यही रीजन था कि सीपीएस वाले उसके घर पर आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बैड मदर थी जो कि अपनी लड़की का ध्यान नहीं रख पा रही थी अपने ड्रग्स के कंजम्पशन की वजह से, जिसके चलते वो यहाँ पर आकर देखा करते थे कि एलिस ठीक है या फिर नहीं। लेकिन फिर दूसरी चीज यहाँ पर वियर्ड ये हो जाती है, यानी कि इस थियोरी के अंदर एक लूप होल है कि अगर ऐसा था तो यहाँ पर जो सोनिया थी उसको किसने मार दिया, उसके चीथड़े किसने उड़ा दिए थे। और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी साइकोलॉजिकल चीज को नहीं दिखाती, बल्कि यहाँ पर जो इनके बेसमेंट के अंदर था ना, वो कुछ और नहीं बल्कि एक गूल था। जी हाँ, यानी कि एक ऐसा फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर जो कि कोई और नहीं बल्कि मिंडी खुद थी। यानी कि यहाँ पर कोई रियल में गूल नहीं था, बल्कि मिंडी खुद ही एक गूल होती है, उसकी बेटी खुद एक गूल थी, साथ ही साथ उसकी माँ भी। तभी वो ये बोलती है कि इस बार वो कोई गलती ना करे। वो ये भी कहती है कि इस बार वो रेडी है। यानी कि फाइनली एंड में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो गूल थे और मिंडी ने ही अपने पति को अपनी एक्साइटमेंट में खा लिया होगा। यानी कि वो अंदर की जो तलब होती है ना, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई होगी। और यहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि अगर मिंडी एक गूल थी तो उसको कौन खा रहा था। तो असल में कोई गूल जो होता है वो अगर इस चीज को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो ऐसा फील करता है जैसे कि उसे कोई खा रहा हो। बेसिकली इफ अ गूल डजंट डिवोर फ्लैश देन इट एक्सपीरियंसेस बीइंग ईटन इटसेल्फ। मतलब उसको ऐसा फील होता था जैसे कि वो खुद को ही खा रही हो, यानी कि उसे कोई खा रहा है, जबकि वो उसका खुद का ही रिप्रेजेंटेशन था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मिंडी और गूल के अंदर काफी सिमिलैरिटीज थी। और बात रही एलेनोर के बारे में, तो वो भी एक गूल ही होती है। वो उसको यही समझाने आई थी कि भैया अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लो और जो तुम हो वो करने दो अपने बच्चों को भी, जिसके चलते उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल साफ रहेगी और वो खुद को भी नहीं खत्म करेगी, नहीं तो अल्टीमेटली वो खुद को ही खत्म कर देती। और एंडिंग में हमने देख लिया था कि इन दोनों ने ही अपने गूल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि वो इनडायरेक्टली ऐसे फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स थे। वो इंसानों के रूप में रहना चाहते थे, उनके साथ संबंध भी बना रहे थे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एलिस होती है ना, वो शायद से हाइब्रिड थी, ह्यूमन और गूल हाइब्रिड। और हाँ, एलिस जो थी ना, उसको भी यहाँ पर वो रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो ये गूल ना बने, जिसके चलते उसके शरीर पर निशान आते होंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करती होगी खुद को ही खाने वाला। जिसके चलते जो सीपीएस वाले थे वो सोचते होंगे कि इसकी माँ इसे टॉर्चर करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सारे के सारे गूल्स होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंसानों को नहीं खाएंगे, तो उनको हमेशा ऐसा ही फील होता रहेगा जैसे कि वो खुद को खा रहे हैं और उन्हें इससे बहुत ही ज्यादा पेन होगा। बेसिकली वो खुद को स्टार्व कर रहे थे। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर हॉरर मूवी लिटिल बाइट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।